बहू तुझे नज़र लग जाएगी। बहू तुझे बाहर के कमरे और बालकनी का झाड़ू पोछा करने रहने दे, मैं लगा लूँगी। रीना जैसे पूरे घर की साफ सफाई करके बाहर के कमरे में आई, उसके साथ सुधा जी ने उसे टोका, और मम्मी जी आप क्यों करेंगी, मैं कर देती हूँ ना, बस यही कमरा और बालकनी तो बचे हैं। आप यहाँ कुछ काम कर रही थी इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। रीना बोली, तू अंदर जाकर कपड़े धो ले, तब तक मैं यहाँ बाहर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। सुधा जी ने रीना के हाथ से झाड़ू लेते हुए कहा, 10 मिनट लगेगा मम्मी जी, फिर कपड़े भी धो लूँगी। लाइए मैं लगा देती हूँ। रीना ने कहा, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहू को लोगों की नज़र लग जाएगी, तू अंदर काम देख ले। सुधा जी ने बड़े प्यार से कहा। रीना की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। ससुराल में सास ससुर और ननद थे। उसके ससुराल में सब काम हाथ से ही करना होता था, जबकि रीना के मायके में यह सब काम करने के लिए काम वाले थे। फिर भी शादी के अगले दिन से ही रीना ने घर के कामों में सबकी मदद करना शुरू कर दी थी। लाओ भाभी, बाहर बालकनी में मैं कपड़े सुखा देती हूँ। रीना जैसे ही ढेर सारे कपड़े धोकर उठी, उसकी ननद सरिता ने धुले हुए कपड़ों की बाल्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अरे दीदी, मैं सुखा दूंगी ना, बस हो ही गया है, आप कुछ और काम देख लीजिए। रीना बोली, नहीं भाभी, कपड़े मैं सुखा दूंगी, हमारी प्यारी भाभी को लोगों की नज़र लग जाएगी। आपको कुछ काम करना ही है ना, तो ठीक है, आप बर्तन मार लीजिए। सरिता ने बड़े प्यार से कहा। अरे दीदी, ऐसी कैसी की कोई नज़र लगती है क्या, एक काम तो पूरा कर लूँ, लाइए मैं सुखा देती हूँ। रीना ने आग्रह किया। भाभी, आप नई हो ना, इसलिए यहाँ के लोगों को नहीं जानती, सब बहुत जलते हैं, कहीं आपको नज़र लगा दी तो, और आपके पास कहाँ काम की कोई कमी है। सरिता हंसते हुए बोली, पर दीदी ने अपने पड़ोस में तो सब अपने ही रिश्तेदार रहते हैं ना। रीना ने आश्चर्य से कहा, बहू कहने को तो रिश्तेदार है, पर सब एक से बढ़कर एक ईर्ष्यालु, तुम भी धीरे धीरे समझ जाओगी। सुधा जी ने कहा। रीना ने चुपचाप सरिता को धुले हुए कपड़ों की बाल्टी दे दी और खुद आंगन में जूठे बर्तन मांजने बैठ गई। इसी तरह दिन बीतने लगे। रीना अंदर से सब काम तो अकेले करती, और जब भी बाहर कुछ काम करने की नौबत आती तो कभी उसकी सास तो कभी ननद बड़े प्यार से नज़र लग जाएगी कहकर उसको वह काम करने से मना कर देती। उसने कई बार इस बारे में अपने पति ऋषि से बात करने की कोशिश की, पर वह हर बार वह हंसकर टाल देते थे। एक दिन दोपहर में रीना किचन का सारा काम निपटा कर पीछे आंगन में बर्तन मांज रही थी कि सरिता ने उसे बुलाया। पड़ोस में रहने वाले कुछ महिलाएं मिलने आई थी। उसने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बैठो बहुरानी, लगता है तुम आराम कर रही थी और हम आ गए। नहीं चाची जी, मैं तो बस रीना कुछ कहने गई कि बीच में सुधा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ अब रात को भी तो ठीक से नींद होती नहीं है ना, इसलिए दोपहर में सुला देती हूँ। सुधा जी ने हंसते हुए आँख मिचकाई। बहुरानी जीजी तो तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखती है। चाची सास बोली। जी। रीना ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा और आगे कुछ और कहती कि सुधा जी बीच में बोल पड़ी, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, अभी अभी तो आई है, कुछ दिन तो उसे खेलने खाने को मिले। सही कहा सुधा, पर आजकल कौन सास अपनी बहू के बारे में इतना सोचती है, धन्य है तू। रीना, तू तो बहुत किस्मत वाली है, ताई सास बोली। मैं तो हमेशा ही इसको बोलती हूँ कि यही दिन है आराम करने के लिए, फिर तो एक बार घर गृहस्थी में लग जाएगी तो कहाँ का आराम, अभी तो वैसे भी मेरे साथ सरिता पूरा काम संभाल लेती है। सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली। यह सुनते ही रीना स्तब्ध रह गई। वह कुछ कहती उससे पहले सुधा जी फिर बोल उठी, अच्छा बेटा, जा अपने हाथ से बढ़िया सी चाय बना ला, सबको अच्छा लगेगा कि बहू ने खुद उनके लिए चाय बनाई है। देख, चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे में रखी होगी। सरिता, जा भाभी की मदद कर दे।
सुधा जी ने ऐसा दिखाया जैसे रीना को किचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रीना को आघात लगा, पर वह किसी से कहती भी क्या। वह चुपचाप किचन में चाय बनाने चली गई। तभी उसको आवाज़ सुनाई दी, जीजी, बहू को अभी से इतना सिर पर चढ़ाकर मत रखो, बाद में आपको ही तकलीफ होगी। यह आजकल की लड़कियां अपने मन से तो कोई काम करेगी ही नहीं। छोटी हम बहू का ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा आदर करेगी, ताई जी ने समझाया। पर भाभी जी, मैं तो रोज़ ही देखती हूँ कि बहू के आने के बाद भी झाड़ू पोछा जीजी ही करती है। यहाँ तक कि कपड़े सुखाने का छोटा सा काम भी वह महारानी नहीं करती। उनके घर के ठीक सामने रहती चाची सास बोली। यह सुनते ही रीना को लगा कि जैसे किसी ने उसके कानों में गरम गरम शीशा डाल दिया हो। उससे अब रहा नहीं गया। उसने सोचा, अगर अभी उसके सबके सामने सच नहीं कहा तो फिर वह शायद कभी नहीं कह पाएगी। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयत करके वह चाय लेकर मुस्कुराते हुए बाहर आई। लीजिए, चाय के साथ गरम गरम पकौड़े भी लीजिए। सुधा जी ने उसे गुस्से भरी नज़रों से देखा और वाह, तुम तो बहुत होशियार हो बहू, चाय के साथ पकौड़े भी ले आई। ताई सास ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सरिता ने बनाए होंगे। सुधा जी से रहा नहीं गया। उन्हें शुरू से ही यह डर था कि संपन्न घर से आई रीना सबकी चहेती न बन बैठी और यही होने जा रहा था। नहीं मम्मी जी, मैंने ही बनाया है, हमेशा की तरह। आपको मेरे हाथ के पकौड़े बहुत पसंद है ना? रीना ने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। अरे वाह, तब तो फिर खाना ही पड़ेंगे, चाची सास ने कहा। और जल्दी ही सारे पकौड़े ख़त्म हो गए। सच में बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। बहू, तेरे हाथ में जादू है, ताई सास ने तारीफ करते हुए कहा। धन्यवाद ताई जी, जब भी आपका मन हो जाए आइए और बना दूंगी, पर आप मुझे नज़र तो मत लगाइए, रीना ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बेटा, अपनों की भी कहीं नज़र लगती है भला, ताई जी ने यथासंभव सामान्यता रहते हुए कहा। आप लोगों की लगती है ना ताई जी? क्यों मम्मी जी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? रीना ने अर्थपूर्ण नज़रों से सुधा जी को देखा। सुधा, तेरी बहू यह क्या बकवास कर रही है? ताई जी गुस्से से खड़ी हो गई। क्षमा कीजिए ताई जी, मेरा आशय आप लोगों को दुखी या अपमानित करने का नहीं था, पर जब से मैं शादी होकर आई हूँ तब से यही सुनती आई हूँ कि तू बाहर मत निकल, अंदर के ही काम कर, बाहर रिश्तेदार की नज़र लग जाएगी। मैं पूरे घर का झाड़ू पोछा, कपड़े बर्तन, खाना बनाना सब काम अकेले ही करती हूँ, बस बाहर आप लोगों के सामने नहीं। अब आप ही बताइए कि मैं कुछ गलत कहा क्या? यह सुनकर सभी महिला स्तब्ध रह गई और सुधा जी ने सिर झुका लिया। सुधा, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम हम लोगों के बारे में ऐसा सोचती हो। अपने रिश्तेदारों के प्रति बहू के मन में गलत भावना भरोगी तो वह किसी से कैसे संबंध निभा पाएगी? दुखी स्वर में ताई जी ने कहा। देखा सुधा, मैंने हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए तुझे यह सब समझा भी रही हूँ। बहू तो बेटी के समान होती है, उसके साथ शुरू से ही जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही उससे भी पाओगी, ताई जी बोली। मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी जी, सुधा जी रुआंसी हो गई। माफ़ी तुम्हें रीना से मांगनी चाहिए, और हाँ, हमें इतना सामान देने के लिए धन्यवाद, व्यंग से कहते हुए ताई जी सभी महिलाएं चली गई और सुधा जी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रह गई।